सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता इंस्पेक्टर कि भरी महफिल में किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। जान लेने की कोशिश? हाँ, क्योंकि जो ड्रिंक मैंने जयचंद को दिया था, जाहिर है कि उस ड्रिंक में किसी ने जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। मिस्टर लाल जी, क्या पार्टी में कोई ऐसा मेहमान आया था जो आपकी जान का दुश्मन हो, जयचंद के अलावा? इंस्पेक्टर, पार्टी में दोस्तों को इनवाइट किया जाता है, दुश्मनों को नहीं। हाँ मैडम, लेकिन शायद कोई ऐसा व्यक्ति आ गया हो जिसे आप लोगों ने इनवाइट ही ना किया हो पार्टी में। नहीं, पार्टी में ऐसा कोई शख्स कैसे आ सकता है जिसको इनवाइट ही ना किया गया हो? भूषण जी, आपकी राय? इंस्पेक्टर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस ड्रिंक में जहर खुद जयचंद ने मिलाया हो और खुद उसका शिकार बन गया हो? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लाल जी की मौत के बाद जयचंद अकेला इस सारे बिजनेस का मालिक बन जाता। नो मिस्टर भूषण, आई डोंट थिंक सो। सर, बाउंड्री वॉल के पास से ये पर्स मिला है। लगता है कोई बाउंड्री वॉल क्रॉस करके ही अंदर आया था। दीपक ठाकुर। अंकिता, नहीं डैड, वो अंकिता, ये वही दीपक है ना जिसे तुम अपने डैड से मिलाने लाई थी और जिसको तुम्हारे डैड ने बेइज्जत करके निकाल दिया था? संगीता, क्या आप दीपक ठाकुर को जानती हैं? जी हाँ। और आपको पार्टी में आया था? डैड, वो ऐसा नहीं कर सकता। अंकिता, तुम नहीं जानती हो, उस जैसे आवारा और बदचलन लड़के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मगर डैड, अगर उसके दिल में चोर नहीं था तो उसे चोरों की तरह पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? और हो सकता है पिछली बार वही चोर बनकर आया हो। बस अंकिता, कल रात जब वो पार्टी में आया था तो उसने आपसे कुछ खास कहा? जी, उसने कहा कि बोलिए। जी, उसने कहा कि आज वो होकर रहेगा जो पिछली बार नहीं हो पाया था। यानी लाल जी का कत्ल? नहीं इंस्पेक्टर, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है ये तो अब उससे मिलकर ही पता चलेगा। दीपक ठाकुर। यस, दीपक ठाकुर जी आप? आई एम इंस्पेक्टर विजय। ठाकुर, हम आपसे जयचंद के कत्ल के बारे में पूछताछ करने आए हैं। कत्ल के बारे में? मेरा किसी कत्ल से क्या वास्ता? और मैं तो जयचंद नामक किसी आदमी को जानता तक नहीं। लाल जी सेठ को तो जरूर जानते होंगे। लाल जी सेठ? जहां वही लाल जी सेठ जिनकी हत्या की कोशिश पहले भी की गई थी। कल रात भी उनके ड्रिंक में जहर मिलाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से बजाय उनके वो जहर जयचंद ने पी लिया और वो मारे गए। ओह माय गॉड, ये सब कब और कैसे हुआ? कल रात लाल जी सेठ के पार्टी में यह कत्ल हुआ और उस पार्टी में तुम भी मौजूद थे। मैं? और उस ड्रिंक में जहर कैसे मिलाया गया था बरखुरदार, अब आप हमें बताएंगे। व्हाट नॉनसेंस, मैं कल रात को पार्टी में गया ही नहीं। बरखुरदार, अगर आप कल रात उस पार्टी में नहीं गए थे तो फिर ये पर्स जो आपका है उस कोठी के बाउंड्री वॉल के पास कैसे पाया गया? प्लीज टेल मी। इस पर्स को तो आप पहचानते होंगे, ये तो आप ही का है। देखिए, मैं जानता हूं ये पर्स मेरा है, लेकिन ये कई दिनों से गायब है और हो सकता है पहले वो वहां गिर गया हो। कब?
जब तुम वहां नींद की गोलियां बदलने गए थे तब ना। देखिए, मैंने कोई नींद की गोलियां नहीं बदली और मैं कभी कोठी में गया ही नहीं। तुम्हारी अंकिता ने खुद कबूल किया है, कल रात तुम वहीं पर थे। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि कल रात तुमने उनसे ऐसा कहा था कि आज की रात वो होगा जो पिछली बार नहीं हो सका। ओह माय गॉड। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा मतलब ये नहीं था जो आप समझते हैं। यानी तुम ये कबूल करते हो कि तुम लालजी सेठ की पार्टी में गए थे? हाँ, गया था। लालजी सेठ से झगड़ा करने ही गया था। वो मुझे एक आवारा बच्चन और निकम्मा लड़का समझते हैं। एक बार तो मेरी बेइज्जती भी कर चुके हैं वो। मैं उसी बेइज्जती का बदला लेने गया था, भरी पार्टी में उनका अपमान करके। उनका अपमान करके या उनकी हत्या करके? उनके ड्रिंक में जहर मिला के? मैंने कोई ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया। उनके ड्रिंक में मैं जहर कैसे मिला सकता हूं? मैं तो उनके आसपास भी नहीं फटका। अगर तुमने लालजी सेठ की ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया तो फिर किसने मिलाया? मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता। देखो मिस्टर ठाकुर, फिर कौन हो सकता है जो लालजी की ड्रिंक में जहर मिलाना चाहता हो? जहां तक मैं जानता हूं, देयर इज ओनली 2 पीपल जो उनकी मौत की ख्वाहिश रखते थे। एक थे जयचंद जो खुद उस जहर का शिकार हो गए, और दूसरे बचे तुम ठाकुर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। उनकी मौत को चाहने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन? कल रात जब मैं चुपके से कोठी में दाखिल हुआ था तो ये क्या कर रहे हो बुशी? कोई आ जाएगा। अरे यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारा पति तो बाहर जश्न मना रहा है, तो क्यों ना हम इस मौके पर फायदा उठाएं। कोई और आ गया तो? आने दो, जिसे आने दो। हम मुझसे और सब्र नहीं आता। इंतजार बुशी, प्लीज और थोड़ा इंतजार करो। यार कब तक मुझे यूं इंतजार करना पड़ेगा? लालजी की मौत तक। अगर आपकी बात सच है मिस्टर ठाकुर, तो आई प्रॉमिस यू कि उन दोनों की सच्चाई भी हमसे छिप नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगर आपकी बात झूठ निकली तो मिस्टर दीपक ठाकुर, यही झूठ आपके लिए फांसी का फंदा साबित होगा। फांसी का फंदा। फांसी का फंदा तो अब दीपक के गले में पड़ ही चुका है, बस उसे खींचने की देर है। अफसोस है तो सिर्फ एक बात का, लालजी इस बार भी बच गया। वैसे एक बात तो है शीलू, तुम्हारे पति की किस्मत बहुत अच्छी है, हर बार बच जाता है। लेकिन आप दोनों की किस्मत वाकई में बहुत खराब है। इंस्पेक्टर विजय आप? जी हाँ, दोनों मिलकर लालजी सेठ को तो धोखा देते रहे, लेकिन बदकिस्मती आप लोगों की कि इंस्पेक्टर विजय की नजरों से बच ना सके। देखिए इंस्पेक्टर, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो कुछ और सुना है कि भूषण जी तो आपके कजिन हैं। और कजिन ऐसे होते हैं? ये पहली बार पता चला हमें। ओके इंस्पेक्टर, ओके। जब आप लोगों को सब पता चल ही चुका है तो फिर झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये सच है कि मैं और शीला आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, और वो भी शीला की शादी से पहले से। लालजी से शादी एक समझौता थी, एक मजबूरी थी। शीला जी, मजबूरी नहीं थी बल्कि धोखा था। दरअसल मैडम, आप और भूषण जी मिलकर लालजी की दौलत हड़पना चाहते थे। उनके जीते जी वो दौलत कैसे मिलती और ना ही भूषण। इसीलिए आपने लालजी को जहर देके मारने की कोशिश की। ये झूठ है, मैंने लालजी को मारने की कोशिश नहीं की। और वैसे भी इंस्पेक्टर, जब कोई और लालजी की जान लेने पर तुला हुआ था तो हमें ऐसी कोशिश करने की जरूरत क्या थी? कोई और नहीं मिस्टर भूषण, कोई और नहीं बल्कि आप ही ने दोनों बार लालजी को जहर देने की कोशिश की थी, और आपने ही उनकी नींद की गोलियां बदली थी। अगर वो नींद की गोलियां मैंने बदली होती तो लालजी को 4 गोलियां खाने से मैं क्यों रोकती? ताकि आप पर कोई शक न कर सके मैडम। दरअसल लालजी सेठ पर जो पहला वार आप लोगों ने किया था वो सिर्फ नाटक था, लेकिन कल रात की पार्टी वाला वार जो था वो उस नाटक को हकीकत में बदलने के लिए था। Am I right? पॉसिबल इंस्पेक्टर,
क्योंकि जिस वक्त वो जाम लाल जी को सर्व किया गया उस वक्त हम लोग तो पार्टी में थे ही नहीं, हम लोग तो बेडरूम में थे। राइट। हम तो जयचंद की आवाजें सुनकर वहां आए थे। ये बात तो सही है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त शीला वहां नहीं थी। इनफैक्ट वो मुझे ड्रिंक्स भिजवाने का वायदा करके पता नहीं कहां चली गई। सर ये भी तो हो सकता है जो ड्रिंक उन्होंने भिजवाया था उसमें पहले से ही जहर मिला दिया गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला शीला मेरी ड्रिंक में जहर क्यों मिलाने लगी? वजह तो आप बेहतर जानते होंगे मिस्टर लाल जी, या शायद आप जानकर उसे मानना नहीं चाहते होंगे, है ना? लेकिन मैं मानूं कैसे? क्योंकि जब वो ड्रिंक मेरे सामने आया मैंने उठा लिया। वही ड्रिंक किसी और के सामने गया होता तो वो उठा लेता। आपके कहने का मतलब है कि उस ग्लास में जहर आपके हाथ में पहुंचने के बाद डाला गया। You're right। अगर ये कौन हो सकता है? क्योंकि उस वक्त मेरे आसपास अंकिता, भूषण और जयचंद के अलावा और कोई नहीं था। कोई तो होगा मिस्टर लाल जी, कोई तो जरूर होगा। क्या उस पार्टी की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? जी हाँ। उसकी टेप देख सकता हूँ? श्योर। थैंक्स फॉर कमिंग। प्लीज एंजॉय द पार्टी। सब ठीक चल रहा है ना? चीयर्स। अरे ये जाम आपकी नई जिंदगी के नाम। चीयर्स। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन सेठ जी। थैंक यू जयचंद, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सेठ जी हमें तो लगा कि शायद Cheers for the health, wealth and prosperity of सेठ जी। सर इस वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है कि लाल जी के पास कोई भी नहीं फटका। किसी का पास मौका था ही नहीं ड्रिंक में जहर मिलाने का। नो शर्मा, गौर से देखने पर पता चलता है कि एक आदमी के पास मौका भी था और वक्त भी था ग्लास में जहर मिलाने का। एंड आई एम वेरी श्योर कि कातिल भी वही है। कौन है कातिल? मैं बताता। मिस्टर लाल जी, दरअसल हम अभी तक उसी कातिल को तलाश कर रहे थे जो आपका कत्ल करना चाहता था, लेकिन कत्ल तो जयचंद का हुआ है। बजाय इसके हम अगर जयचंद के कातिल के बारे में जान लें तो सारी बातें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है मिस्टर लाल जी। जयचंद की मृत्यु गलती से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर देकर जानबूझकर मारा गया और उनका कत्ल आपने किया है। यू किल्ड हिम। मिस्टर लाल जी, ड्रिंक में जहर किसी और ने नहीं बल्कि खुद आपने मिलाया था। आपने। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सही फरमाया आपने मिस्टर लाल जी, ये है उस पार्टी की वीडियो टेप। शर्मा प्लीज। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाभी। प्लीज वेलकम। देखिए मिस्टर लाल जी, गौर से देखिए। इस पार्टी में किसी के भी पास मौका नहीं था ग्लास में जहर मिलाने का, सिवाय आप। क्या मतलब? मतलब ये कि गौर से देखिए, जयचंद पार्टी में आए, आपने उन्हें देखा और फौरन आपने गिलास में जहर डाल दिया। But I'm sorry to say, इंस्पेक्टर, इसमें तो मुझे सिर्फ अपनी पीठ दिखाई दे रही। ठीक है, मैं इसे फ्रीज करता हूं। आप बताइए कि अब आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप क्या कर रहे थे? I don't remember precisely। मेरे ख्याल से मैं वक्त देख रहा था या कुछ और। लेकिन इसमें कहां दिखाई दे रहा है कि मैं ड्रिंक में जहर मिला रहा हूं? मिस्टर लाल जी,
इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आईने से वो झूठ नहीं बोल सकता। यस, ही कैन नॉट। व्हाट डू यू वांट टू से? दोबारा गौर से देखिए, जहां आप खड़े हैं उसके पीछे वाले कांच में आपका अक्स, आपका रिफ्लेक्शन साफ नजर आ रहा है। क्या अभी आपको किसी सबूत या एविडेंस की जरूरत है मिस्टर लाल जी? ये सच है कि जयचंद के मर्डर का प्लान मैंने ही किया था। जयचंद, जिसे मैंने एक मामूली नौकर से अपना पार्टनर बनाया, वही जयचंद मुझे मारकर मेरे सारे बिजनेस को हथियाना चाह रहा था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत का सौदा तो आप ही ने किया था मिस्टर लाल जी, ऐसी अनोखी पार्टनरशिप डीड बनाकर। सच तो यह है कि आप दोनों का लालच ही आप दोनों की जान का दुश्मन बन बैठा। आपको जयचंद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर लाल जी।